दोस्तों आजकल आप इजराइल और फिलिस्तीन की जंग के बारे में बहुत खबरें सुन रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि पैंचो ये मुद्दा क्या है। जहां भी कोई देश मुस्लिम देशों से घिरा हुआ होता है या किसी भी देश की बाउंड्री अगर किसी मुस्लिम देश के साथ लगी होती है तो वहां किसी ना किसी प्रकार की जंग जरूर चल रही होती है, फिर चाहे वो हिंदुस्तान पाकिस्तान हो या इजराइल और फिलिस्तीन। तो आज हम आपको यहाँ पे खबरांडू पे इस मुद्दे के बारे में बिल्कुल सही सही बताएंगे कि आखिर ये मुद्दा क्या है। बिना किसी लाग लपेट आपको यहाँ पर किसी भी तरह से चूतियां बनाने की कोशिश नहीं की जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठोक दीजिए, ठोक दो, क्योंकि खबर आपको अच्छी यही मिलेगी और खुशी खुशी खबर सुनाते हैं भाई, ना किसी की लेते हैं ना किसी को देते हैं। तो दोस्तों अल अक्सा मस्जिद में झड़प के बाद इजराइल और फलस्तीन के बीच तनाव और भड़क गया है। आपको पता होगा कि ईद आने ही वाली है। हिंसक झड़प से शुरू हुआ विवाद अब रॉकेट हमलों तक पहुंच गया है। ऐसे में जानते हैं कि आखिर क्या है इस विवाद की जड़, क्यों बार बार ये विवाद इतना बढ़ जाता है। तो पहले जानते हैं कि इस जंग की वजह क्या है, क्या कारण है कि ये आपस में जूत पतरम करने पर तुले हुए हैं। इसकी वजह यह है कि पूर्वी यरूशलेम के शेख जर्राह डिस्ट्रिक्ट से फलस्तीनी परिवारों को बाहर निकाला जा रहा है। यहाँ यहूदी सेटलर्स को बसाने की योजना बनाई जा रही है। फलस्तीनी लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों यह है सिक्के का एक पहलू और यही पहलू आपको दिखाया जा रहा है। और हमारे देश के लिब्रांडू, स्वरा भास्कर और बरखा दत्त जैसे घचेड़ू आपको यही पहलू दिखाकर आपके दिमाग के साथ खेल खेल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि देखो, इजराइल फलस्तीनियों को वहां से निकालकर वहां पर इजराइलियों को बसाना चाहता है। पर यह गलत नहीं है, यह बिल्कुल सही बात है। अब आप एक बात सोचिए कि अगर हिंदुस्तान कश्मीर से पाकिस्तानी मुसलमानों को निकालकर वहां पर कश्मीरी पंडितों को बसाए तो क्या आप उसे गलत बोलेंगे? लेकिन हिंदुस्तान के किसी भी नेता में या किसी हिंदुस्तानी में इतनी हिम्मत नहीं, पिछवाड़े में इतना दम नहीं कि वो कश्मीर में बैठे पाकिस्तानी मुल्लों को छेड़ सकें। भाई साहब, हिंदुस्तान के हर शहर में पत्थर से लेके AK-47 तक निकल जाएगी, कोहराम मच जाएगा सड़कों पे, दिल्ली तक में पथराव हो जाएगा, मोदी को अपना घर छोड़ के भागना पड़ेगा और हर घर से एक ना एक हिंदू जरूर कम कर दिया जाएगा। पर इजराइल है एक बहुत ही ताकतवर देश। वो जानता है कि वो चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। 50 से भी ज्यादा मुस्लिम देश हैं जो उसके खिलाफ हैं और हिंदुस्तान के भी बहुत सारे लोग उसके खिलाफ हैं। इसके बावजूद वो कहता है उखाड़ सको तो उखाड़ लो, मैं तो यही करूंगा क्योंकि यही सही है। अब बढ़ते हैं आगे। अब दोनों देशों के बीच असली विवाद है क्या और इस विवाद की जड़ क्या है? 1947 में यूएन ने दो देशों की योजना बनाई, इजराइल और फिलिस्तीन। यरूशलेम को यूएन प्रशासित रखा गया, यानी कि यूनियन टेरिटरी काइंड ऑफ रखा गया। इसी बीच युद्ध छिड़ गया और ज्यादातर इलाके पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। उसी की लड़ाई है ये। तो ये लड़ाई यरूशलेम को लेकर है। अब यरूशलेम के पीछे दोनों देश बावरे क्यों हुए पड़े हैं ये जान लेते हैं। यरूशलेम के लिए इस लड़ाई का एक धार्मिक पहलू भी है जो बाद में जोड़ा गया। ये इस्लाम की तीसरी सबसे पवित्र जगह है। वहीं टेम्पल माउंट की पश्चिमी दीवार यहूदियों की सबसे पवित्र जगह है। ईसाई भी इसे पवित्र शहर मानते हैं, यानी कि तीन धर्म के लोग यरूशलेम को अपना मानते हैं। अब ओल्ड सिटी क्या है, जहां ज्यादातर विवाद हो रहा है, जहां पर अटैक पे अटैक किए जा रहे हैं। तो बेसिकली बात यह है भैया कि जो लोग इस जगह को बहुत पवित्र मानते हैं वही लोग इस जगह पर धाए धाए रॉकेट दागने में भी तुले हुए हैं। यरूशलेम एक पुराना शहर है और 4 हिस्सों में बटा हुआ है। ये 4 क्वार्टर ईसाई, यहूदी, मुसलमान और अर्मेनियन लोगों के हैं। क्योंकि अर्मेनियाई भी ईसाई हैं तो ज्यादा हिस्सा ईसाई धर्म से ही प्रभावित है। तो भाई अब आप सोच रहे होंगे कि यार यरूशलेम को लेकर लड़ाई है तो दे दो, फलस्तीनियों को दे दो, यानी कि मुस्लिम्स को दे दो। अरे भाई दिक्कत यहाँ पर एक और है कि अगर यरूशलेम को इजराइल ने छोड़ दिया बाय चांस, तो आपको एक बात बता दें कि इजराइल में यहूदियों की कुल जनसंख्या है 67 लाख और फलस्तीनी जो वहां पर यानी कि इजराइल में रिफ्यूजी बनकर आए थे उस समय उनकी जनसंख्या थी 7 लाख और अब उनकी जनसंख्या है 70 लाख। अगर गलती से इजराइल ने यरूशलेम को छोड़ दिया तो इजरायली लोग यानी कि यहूदी अपने ही देश में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। जैसे कि हिंदुस्तान में आने वाले 30 सालों में हिंदू होने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इजराइल चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है, तो मुसलमानों के पास बहुत सारे देश हैं, उन्हें छोटा सा देश छोड़ देना चाहिए यहूदियों के लिए। यहूदियों के लिए ये एकमात्र अकेला देश है, यहूदियों के पास और कोई देश है नहीं और वो लगातार इन मुस्लिम देशों से लड़ने में लगा भी हुआ है। अब आपको अगर कोई छोड़े कि हिंदुस्तान छोड़ के कहीं और चले जाओ क्योंकि हिंदुस्तान हमारी पवित्र जगह है, तो आप क्या बोलेंगे?
आप यही बोलेंगे कि नहीं, हम जंग करने को तैयार हैं पर अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, बस यही इजराइल बोल रहा है। लेकिन क्योंकि मुस्लिम देश इतने ज़्यादा हैं, ट्विटर पे मुस्लिम्स इतने ज़्यादा हैं, फेसबुक यूट्यूब पे मुस्लिम्स इतने ज़्यादा हैं कि उन्होंने एक प्रोपेगेंडा चालू कर दिया है कि इजराइल ही अप्रेस कर रहा है फ़लस्तीनियों को, यानी कि इजराइल ही अटैक कर रहा है फ़लस्तीनियों पे। जबकि हकीकत यह है कि चारों तरफ से घिरा होने की वजह से इजराइल केवल अपने आप को डिफेंड कर रहा है जैसे और कोई देश करता। लेकिन क्योंकि मुसलमानों की बात ज़्यादा मानी जाती है हर देश में, इसी वजह से इजराइलियों की बात कोई नहीं मान रहा है और हर सोशल मीडिया अकाउंट पे लोग इजराइल को ब्लेम कर रहे हैं, जबकि जो असली पिक्चर है वो कुछ और है। ये तो ऐसे ही हुआ कि पाकिस्तान हिंदुस्तान पे हमला करे और फिर अगर हिंदुस्तान अपने आप को डिफेंड करे तो लोग बोले कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला कर रहा है। जी हाँ, और सत्य अगर आप अभी भी नहीं देख पा रहे हैं तो आप शायद कभी भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आने वाले 20 सालों में आप खुद ही, अगर आप हिंदू हैं और हिंदुस्तान में रहते हैं, तो आप भी अल्पसंख्यक होने वाले हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ समझ में आया हो तो ठोको ठोको सब्सक्राइब बटन पे और लाइक भी ठोक देना।